अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरब का 20,000 पाकिस्तानी खानदानों के लिए राशन। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर के मातहत इदारा दावा सेंटर की ज़ेर एहतिताम जुम्मे को इस्लामाबाद में 20,000 पाकिस्तानी खानदानों में राशन पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मलकी और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी भी मौजूद थे। सऊदी सफीर ने कहा कि इस्लामाबाद में 20,000 राशन पैकेट मुस्तहिक खानदानों में तकसीम कर रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इन्होंने दावा सेंटर की जनब से 20,000 पाकिस्तानी खानदानों में राशन की तकसीम को भी सराहा। नूरुल हक कादरी ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान का हर हाल में साथ दिया है। ख्याल रहे कि इससे कबूल पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मुतासिरीन के लिए सऊदी परमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के फलाही इदारे की तरफ से 16 करोड़ 61 लाख रुपए मलकियत की इमदादी सामान तकसीम किया गया था। ये इमदादी सामान हुकूमत पंजाब के ताउन से लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में तकसीम किया गया था। पाकिस्तानियों की वापसी, मजीद 30 परवाजें चलाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान के मावन खसूसी बराए मईद यूसुफ ने बताया है कि हुकूमत ने 1 मई से 10 मई की दौरान PIA की मजीद 30 फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। इन्होंने बताया कि 21 मार्च को फजाई हुदूद बंद होने के बाद से अब तक 38 ममालिक से 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। सनीचर को इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान सईद यूसुफ ने बताया कि अब तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, नॉर्वे और बहरीन समेत 38 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है। इनके मुताबिक अब भी 88 ममालिक में 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है जो वतन वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं। मईद यूसुफ का कहना था कि बैरून ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तरीक़ाकार और फुर्सत मुतल्लिका मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी सफीर और सफारत खाना तय करता है। इन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो खुद को मुतल्लिका मुल्क में मौजूदा पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ रजिस्टर करे ताकि इनका नाम भी फुर्सत में शामिल किया जा सके। दुकानों में एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि दुकानों में कैशियर के पास हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियां हो रही है। दुकानदार ऑनलाइन वसूली की बजाय कैश वसूल कर रहे हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत तिजारत ने खबरदार किया है कि बहुत जल्द इस किस्म की दुकानों पर जुर्माने होंगे और इन्हें बंद कर दिया जाएगा। वजारत तिजारत का कहना था कि दुकानों के खिलाफ सजाओं की शुरुआत जुर्मानों से होगी। ऐसी दुकानों पर पूरी जुर्माने किए जाएंगे जो ऑनलाइन वसूली की बजाय सारिफिन से अभी तक कैश वसूल कर रहे हैं। वजारत तिजारत ने तनबिया की कि 1 से ज्यादा बार खिलाफ वर्जी पर दुकानें सरबहार कर दी जाएगी। वजारत तिजारत का कहना है कि दुकानदारों को कैश के बजाय ऑनलाइन वसूली की निज़ाम पर अमल दरामद के हवाले से जो मोहलत दी गई थी वो अगस्त के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के लिए सऊदी हुकूमत कौमी प्रोग्राम बनाए हुए है। इस पर अमल दरामद का आगाज जुलाई 2019 में किया गया था। इसके तहत मुख्तलिफ किस्म का कारोबार करने वाले दुकानदारों पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो कैश के बजाय ऑनलाइन वसूली का एहतिमाम करे। तबूक इंटरनेशनल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तबूक के इंटरनेशनल मार्केट में जुम्मा और हफ्ते के दरमियान शब जबरदस्त आग लगी थी जिसके बाइस 33 दुकानें जल गए। आग फर्नीचर की दुकानों में लगी थी जिस पर किसी जानी नुकसान के बगैर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहर दिफा की तर्जुमान ने बताया है कि आग बुझाने के लिए शहर दिफा की मुतअद्दिद टीमों ने हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि आग बुझाने वाली टीमों ने रिकॉर्ड वक्त पर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी की जख्मी होने की इत्ला है। इन्होंने कहा कि अतरजदगी के असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीशी टीम काम कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट जल्द मौसूल हो जाएगी। सिहालिल पहाड़ जहां होम डिलीवरी का तस्वीर नहीं। जिजान रीजन में हुरूब कमिश्नरी सब्जारों और खूबसूरत वादियों और बुलंद वबा पहाड़ों से मशहूर है। यहाँ सहालिल पहाड़ सिलसिले के रिहायशी कर्फ्यू में कैसे गुजारा करते होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सहालिल पहाड़ संगलाख होने के बाइस यहाँ होम डिलीवरी का तस्वीर नहीं किया जा सकता। रिहायशों को जो कुछ चाहिए वो खुद शहर जाकर लाना पड़ता है। सहालिल पहाड़ों की रिहायशों का कहना है कि पहाड़ी रास्ते में मुश्किल से सफर होता है।
कोरोना के बाइस कर्फ्यू है, जिसकी वजह से आमद और रफ्त तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। रिहायशियों ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों की रिहायशी एक तरह से समाजी तकाफिल से काम लेते हैं। अगर एक आदमी शहर जा रहा हो तो वो अपनी तमाम पड़ोसियों की ज़रूरत की चीज़ें भी अपने साथ ले आते हैं। रिहायशी कहते हैं कि खाने पीने में वो खुद कपील है, इनकी अपनी ज़राअत है। रिहायशियों का कहना है कि वो कर्फ्यू की औकात कुदरत की खूबसूरत मनाजिर के साथ गुजारते हैं, जहाँ खानदानों की तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और फिर खुशगपों में वक्त गुजर जाता है। 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ काम करते रहे। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के दौरान 3000 फैक्ट्रियाँ मामूल के मुताबिक काम जारी रखे हुए है। वजारत सनाअत की तर्जुमान माज़न अल-माअद ने बताया है कि कोरोना की वबा के ज़माने में भी 3000 सऊदी फैक्ट्रियाँ दिन रात काम जारी रखे हुए है और ये खाने पीने की एशिया, दवाइयात और सेहत आलात तैयार कर रहे हैं। इसी वजह से इन्हें इस्तिस्ना दिया गया है, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। पार्सल में ताखीर, कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल का जुर्माना। सऊदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने सारिफिन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक कम्युनिकेशन कमीशन ने सारिफिन के हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदी करते हुए कहा कि कोरियर कंपनी ने पार्सल दिए गए पते पर नहीं पहुंचाया और दूसरी खिलाफ वर्जी ये की कि पार्सल पहुंचाने में ताखीर की गई। कंपनी की ये गलती तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन मंशूर की दफ़ा 5 के ज़मरे में आते हैं। कम्युनिकेशन कमीशन ने मजीद बताया कि मुबीना खिलाफ वर्जियों पर कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना किया गया, जबकि इसे ताकीद की गई कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी गलतियों की इस्लाह करे और आइंदा इस किस्म की गलतियों में ना पड़ने को यकीनी बनाए। कम्युनिकेशन कमीशन ने कंपनी को तनबिया की है कि आइंदा तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर इसका लाइसेंस ज़ब्त कर लिया जाएगा और कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। याद रहे कि इन दिनों कम्युनिकेशन कमीशन के इंस्पेक्टर डाक खदमात और लॉजिस्टिक सर्विस पेश करने वाली कंपनियों की कारकर्दगी को चेक करने के लिए मुसलसल छापे मार रहे हैं। रियाज में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सेहतियाब। सऊदी वजारत सेहत की तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में 17% सऊदी है और 83% गैर मुल्की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने जुमे को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना के 117 मरीजों की हालत नाजुक है और इंतहाई नाहिगदाश्त के शोबे में इनका इलाज हो रहा है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अफराद हलाक हुए हैं। जुम्मे को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद के हवाले से पहली नंबर पर आ गया है। रियाज में 290 मरीज सेहतियाब हुए हैं। अब यहाँ कोरोना से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 1183 तक पहुँच गई है। फंड जमा करने या इमदादी सामान फेंकने की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकजी बराई इमदादी व इंसानी खदमात ने खबरदार किया है कि मुमलिकत में कोई भी अंजुमन या इदारा किसी भी मुल्क या कम्युनिटी या इदारे या अंजुमन के लिए ना तो फंड जमा करने का मजाज है और ना ही इसे इमदादी रकम या सामान किसी को भेजने की इजाज़त है। जो अंजुमन या इदारा अपनी तौर पर आतियात जमा करके किसी को भिजवाएगा वो सऊदी अरब में फलाही बहबूद के कानून के खिलाफ वर्जी का मरकतब माना जाएगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत ये पाबंदी लगा चुके हैं कि अंदरून और बैरून मुल्क इमदादी सामान जमा करने, आतियात हासिल करने और अंदरून और बैरून मुल्क मुतल्लिका इदारों, अंजुमनों और कम्युनिटियों को माली इमदादी सामान सिर्फ शाह सलमान मरकज़ बराई इमदादी व इंसानी खदमात ही पर अहम कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी इदारे को इसकी इजाज़त नहीं है। इस काम की इजाज़त ना ही सरकारी इदारे को है और ना ही निजी इदारे को। सऊदी अरब का कोई भी सरकारी या निजी इदारा बैरून मुल्क किसी भी तंजीम या अंजुमन या इदारे को किसी भी किस्म की इमदादी बराह रास्त पर अहम नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ शाह सलमान मरकज़ का है। नाज़रीन, ये पूरा खबर हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन शायद ही कि ये आपकी समझ में सही से आया होगा। थोड़ी सी शॉर्टकट में वजाहत करते चलूँ, आपको बताते चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी इमदादी सामान दूसरे मुल्क नहीं बेच सकता बराह रास्त और ना ही कोई इंटरनेट पर कोई इमदादी सामान मांग सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत से भाई वीडियो बनाते हैं जिसमें गरीबों को दिखाते हैं कि इन्होंने की बस नहीं चलता तो लोग उसे डोनेट कर देते हैं। तो सऊदी हुकूमत ने कहा कि ये काम खिलाफ वर्जी माना जाएगा, सऊदी अरब में ऐसा नहीं चलेगा और ये काम सिर्फ और सिर्फ शाह सलमान मरकज़ी की ही है। जद्दा
3000 से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनों को स्कूलों में मुंतकिल। जद्दा में बलदिया और दीगर इदारे इश्तराक से कोरोना वायरस से बचाव के लिए गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश में सैनिटाइजिंग और कारकुनों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। मकामी वेब न्यूज़ सबक से गुफ्तगू करते हुए रीजनल बलदिया की तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने बताया कि अब तक 318 मकामात पर 1407 रिहाइश गाहों में जरासीम कश दवाइयात का स्प्रे किया जा चुका है, जबकि इदारा अमूर सेहत की टीमों ने 77,000 से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनों की इब्तिदाई स्क्रीनिंग भी कर ली है। रीजनल तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुतल्लिका इदारों के ताउन से अब तक 3112 कारकुनों को इनकी कंपाउंड और मखानात से निकाल कर 45 सरकारी स्कूलों में रिहाइश पर अहम की जा चुकी है, जहां इन्हें वजारत सेहत की मकरूर करदा समाजी फासले के दौरे के हुसूलों के मुताबिक ठहराया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचाया जा सके। वाज़िह रहे कि मुमलिकत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ी पैमाने पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। इस ज़मन में मुख्तलिफ शहरों में कायम लेबर कैंपों में मुकीम ऐसे तारिकीन वतन जिनकी रिहाइश मुनासिब नहीं थी, इन्हें आर्जी तौर पर सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया गया है। वजारत सेहत की जनब से गैर मुल्की कारकुनों में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ आगाही पर अहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में मालूमाती किताबचे और हेडबल्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें हाथों की सफाई और समाजी फासले के दौरे पर जोर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।